नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत। स्वागत करता हूं आप सभी का सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल के आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोजगार के लिए स्वयं को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, और सरकारी नौकरी के लिए और प्राइवेट जॉब के लिए या स्वयं का बिजनेस करने के लिए हम किस प्रकार से ये हम फार्मूला अपना सकते हैं और इसके लिए हमें कौन कौन सा ध्यान रखना चाहिए, इस पर पूरी बात आज मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे कि हमको रोजगार के लिए स्वयं को तैयार करना है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन आता है। या तो हम सरकारी नौकरी के लिए तैयार होंगे, या तो फिर प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, या तो खुद स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आता है कि यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और इसके लिए कौन कौन सी बातों को सावधानी रखना चाहिए, तो इस पर पूरी बात मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात आता है कि हमारी क्वालिफिकेशन कितनी है और हम किस किस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वालिफिकेशन हमारा नौकरी को क्लियर करता है कि हम किस लायक है, नौकरी के किस लायक है। जैसे हमने कक्षा 5वीं पास किया या 8वीं पास किए, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्यून का या स्वीपर का और रेलवे का अगर देखें तो वहां पर खलासी वगैरह का पोस्ट हम आसानी के साथ हम इस क्वालिफिकेशन के तहत 5वीं और 8वीं के तहत हम एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बातों पर ये ध्यान रखना होगा कि हमको क्वालिफिकेशन के अनुसार हम अपनी वैकेंसी का हम फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसे कैसे वैकेंसी आ रहे हैं, इस पर पूरी डिटेल इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि वैकेंसी से संबंधित मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मैं आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो पहली बात हुई क्वालिफिकेशन आपके पास कितनी है, उस क्वालिफिकेशन के अनुसार से आप नौकरी के लिए अप्लाई करें। दूसरी बात आता है कि हमारा प्रोफेशन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हमने नौकरी का फॉर्म तो भरा, लेकिन हमको स्वीपर नहीं बनना है या चपरासी नहीं बनना है, या फिर हमको शिक्षक नहीं बनना है, हमको कुछ और बनना है। तो सबके मन में एक अलग अलग प्रोफेशन होता है। तो किस नौकरी के लिए सबसे ज्यादा तैयार हो वो आपको डिक्लेयर करना है, और ये डिक्लेयर जो है आपकी क्वालिफिकेशन डिक्लेयर करता है कि आप इस लायक हो। और जब हम बचपन में ये भी सपना देखे रहते हैं कि हम इस नौकरी के काबिल हैं, और उसी पर हम तैयार होते रहते हैं, और उसी के अनुसार हम अपना पढ़ाई करते हैं, उसी के अनुसार हम अपना कोर्स करते हैं, ताकि ये जॉब हमको प्रॉफिट हमको मिल जाए। तो ये रहा प्रोफेशन की बात। तीसरा अगर बात करते हैं, किस वैकेंसी के लिए कब फॉर्म आता है और इसको हम किस प्रकार से जान सकते हैं। तो दोस्तों, वैकेंसी के लिए ये फॉर्म कब आता है, इसके लिए सबसे पहली बात आपको सोशल मीडिया में एक्टिव रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया में एक्टिव होने के साथ साथ आपको ये पता लगाना चाहिए कि ये फॉर्म आपके बीच कब आता है। क्योंकि ये प्रोफेशन जो है, जो जिस फॉर्म के लिए आप अप्लाई करोगे वो फॉर्म आपके पास कब आने वाली है, उसकी तारीख क्या है, ये पूरी डिटेल के लिए आपको स्वयं को अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये वैकेंसी के लिए फॉर्म कब आता है, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वैकेंसी आता है, कोई सा भी वैकेंसी आता है, तो मैं यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबर मैं यहाँ पर लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगा तो सबसे पहले मैं इस YouTube चैनल में डाल देता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर तो रहा फॉर्म की बात, लेकिन अब फॉर्म के साथ साथ हमारी बात एक और बात आ जाता है कि डॉक्यूमेंट्स को हम पूरी तैयार रखें। यहाँ पर तैयार रखने का मतलब ये है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स, अर्थात हमने जो फोटो कॉपी कराया है, आपका नवीनतम फोटो साइज क्या है और उसको आपके पास है कि नहीं है, उस डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रख लीजिए। आपके पास एक महत्वपूर्ण बात आता है, जब हम एप्लीकेशन को अप्लाई करने जाते हैं तो वहां जीवित पंजीयन पूछा जाता है, लेकिन हमारा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जीवित पंजीयन हमारा मर चुका होता है। हम जीवित पंजीयन को कभी कभी एनुअल कराने के लिए भूल भी जाते हैं। तो ये आदि तमाम बातों को भी हमको इस सरकारी नौकरी के लिए हमको जानना जरूरी है, क्योंकि सरकारी नौकरी का फॉर्म जब भी हम अप्लाई करते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। यहाँ पर आपका मार्कशीट हो गया, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बहुत सारे जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं, ये सबको आपको जरूरत पड़ती ही रहती है। तो
देखिए अब हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म अप्लाई कर दिया, मान लो आपने फॉर्म भर लिया। अब फॉर्म भरने के बाद हम कैसे अपडेट रहें? तो सबसे पहली बात ये आता है कि हमने फॉर्म तो भर दिया, मान लो हमने शिक्षा विभाग में कोई फॉर्म भरे हैं और उसका कब उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसका मेरिट लिस्ट कब तैयार होगा और इसका दावा आपत्ति का तारीख क्या है, तो इसके लिए आपको कैसे अपडेट रहना है? तो दोस्तों इसके लिए तो सबसे पहली ये बात है कि आप जिस फॉर्म को भर रहे हैं, कौन से विभाग में भर रहे हैं, तो उस विभाग से आप निरंतर जुड़े रहिए, उस पर आप लगातार अपडेट रहिए। आप अपने दोस्तों से भी एक दूसरे से मिल के रहें और ये फॉर्म जब भरे हैं तब से आपको उसी दिन, जिस दिन से फॉर्म भरें उसी दिन से आपको पूरी तैयारी कर लेना है कि ये इसका अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाली है, ये फॉर्म कब तक पूर्ण हो सकता है, हमारा नौकरी या जॉब इस पर लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है। तो इस पर पूरी आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा, या किसी के माध्यम से, फोन के माध्यम से भी आप अपडेट रह सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरने के बाद सबसे हमारी प्रमुख जिम्मेदारी यही होता है। नहीं तो कभी कभी होता ऐसा है कि यहाँ पर नौकरी का कागज निकल जाता है और हमको पता ही नहीं होता है दावा आपत्ति कब आई और कब चली गई। तो ये तमाम जानकारी है जो हर किसी बेरोजगारों को जानना अति आवश्यक है। और अगला देखेंगे सरकारी नौकरी में, तो परीक्षा के लिए हम, जैसे हमारे पास कई प्रकार के वैकेंसियां आती है, जैसे आप देख सकते हैं बैंक का होता है, रेलवे का होता है, पीएससी का होता है। तो परीक्षा के लिए अब हम परीक्षा, क्योंकि इन बड़े परीक्षा के लिए हमको परीक्षा दिलाना पड़ता है ये बड़े फॉर्मों के लिए, तो इसके लिए हम तैयारी कैसे करें, हम इसके लिए नोट्स कहाँ से लाएं? तो दोस्तों यहाँ पर परीक्षा के लिए तैयारी आप घर में करें। अगर आपको ज्यादा और जरूरत है, आपको नोट्स की जरूरत है, या तो फिर आपको किसी भी अच्छा ट्यूशन क्लास की जरूरत है परीक्षा के लिए, तो आप वहां से भी नोट्स ले सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छा से अच्छा जॉब और मिल सके और आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार आपका जिस नौकरी के लिए अप्लाई किए हैं वहां पर आप क्वालिफाई हो सको। तो इसके लिए तैयारी जो है बहुत जरूरी है। अब हमारे साथ होता ऐसा है, हमने परीक्षा का फॉर्म भर दिया, लेकिन परीक्षा के फॉर्म को भरने के बाद हम चुप हो जाते हैं और जैसे ही 1 माह या 15 दिन बाकी रहता है, ऐसे में हम तैयारी करते हैं, तो ये मुश्किल सा हो जाता है और हम तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते, हमारे पास नोट्स का कोई सुविधा नहीं है। तो जैसे ही आप फॉर्म भरे, जिस डेट से फॉर्म भरे, तैयारी उसी दिन से कर लेना चाहिए और नोट्स प्रॉपर आपके पास रहना चाहिए। सोशल मीडिया से जुड़े रहे, करंट अफेयर्स देखते रहें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। आप रोज डेली का पेपर पढ़िए, जो जानकारी मिलती है उसको अपने कॉपी में नोट्स बना के रखिए। तो इस प्रकार से ये परीक्षा के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो सकता है। और अगला बात आ जाता है कि अपनों से, बड़ों से इससे जानकारी हमेशा लगातार बना के रहना चाहिए, उसको उनके साथ टच में रहना चाहिए। जो लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा अनुभव रहता है, तो जितने भी बड़े लोग हैं या जिन्होंने सर्विस कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, वो पेपर हमेशा लगातार पढ़ते रहते हैं। रोजगार से संबंधित कई आजकल सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप का ग्रुप है और आपके पास यूट्यूब है, तो वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं अपने से। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने बड़ों से जानकारी ले सकते हैं, उनके टच में रहें, उनसे लगातार फोन करते रहें, जो इस जॉब के साथ या फिर सरकारी नौकरी के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं। आपके परीक्षा के साथ उनका जो सहपाठी है उनके साथ भी आप लगातार जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रही सरकारी नौकरी के लिए। अब बात कर लेते हैं हम, स्वयं का बिजनेस है या प्राइवेट जॉब करें तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों हर किसी की किस्मत में यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं लिखा रहता। जिसकी किस्मत अच्छी होती है या किस्मत को बनानी पड़ती है, आपको पूरी तैयारी करना पड़ता है, तब कहीं जा करके सरकारी जॉब मिलती है। कोई सा भी जॉब के लिए आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है। अगर ये सब चीज नहीं हो पाया मान लो, तो हम स्वयं से बिजनेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कौन सा बिजनेस को चुने, सबसे बड़ी बात यही आती है कि हम कौन सा बिजनेस चुने। तो देखिए सबको बिजनेस करने का अलग अलग, आपका उद्देश्य किस में है और आप अच्छे से किस चीज को कर सकते हो। यहाँ पर यही एक सबसे बड़ी बात है कि आप किस चीज के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो, उसी को आप चुन लीजिए। जैसे हमारे आसपास कौन सी चीज ज्यादा जरूरत है, हमारे पास जैसे जरूरत की चीजें हैं, जैसे अब हम देख लेते हैं किसी
हमारे आसपास किसी सब्जी का दुकान नहीं है या तो फिर सब्जी का कोई फॉर्म नहीं है, तो हम उस बीच में कोई एक बड़ा सा हम फार्म खोल सकते हैं या तो फिर पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। बहुत प्रकार के पशुपालन होता है, मछली पालन होता है। आप अपने अनुसार जो आपको सुविधा लगता है उस पर आप कर सकते हैं। अगर खेती भी अच्छा लगता है तो आप उन्नत खेती भी कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये आपके लिए। खेती तो सबके पास कुछ ना कुछ थोड़ी मात्रा में होता ही है। तो आप मान लो सर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाता है तो आप अपने खेती के माध्यम से उन्नत खेती भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं और सालाना में आप लाखों रुपया आप आराम से कमा सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पर आप उन्नत खेती अच्छे से कर सकते हैं। शुरुआत के लिए देखिए दोस्तों, अब हम स्वयं का बिजनेस करेंगे तो शुरुआत में हमारे पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं रहेंगे। तो पैसे नहीं रहेंगे तो अब हम करेंगे कैसे? तो शुरुआत के लिए आपको एक छोटा सा बिजनेस से शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि अब मुझे पोल्ट्री फार्म खोलना है तो मैं एक छोटा सा बिजनेस करूंगा, उसके बाद मेरे बिजनेस को धीरे 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 करके ही उसको आगे बढ़ाते रहना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम स्वयं का बिजनेस को कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर किसी अच्छे कंटेंट के साथ या अच्छे वैकेंसी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।